बाघमारा से जहां अवैध खनन के दौरान चाल धसी है, केसरगढ़ में अवैध उत्खनन के दौरान धसी है चाल। कोयला काट रहे 1 दर्जन से अधिक मजदूरों के दबने की यहां पर आशंका व्यक्त की जा रही है। और हमारे साथ आजसू से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी जुड़े हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। चलिए, धन्यवाद आपको। बाघमारा से जुड़ी एक खबर बताई जा रही है, अवैध खनन के दौरान चाल धसी है और इसमें लगभग 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अब हमको भी जानकारी मिली है, वहाँ के विशेष सूत्र से मुझे भी जानकारी मिली है कि केसरगढ़ में अवैध खनन से लोग दबे हैं और मरे भी हैं। तो इसी को लेकर मैं खुद कल ही जानकारी मिला और आज सुबह मैं अभी रांची पहुंचा हूँ और सीधे केसरगढ़ जाऊंगा, वहाँ के घटना का जायजा लूंगा। और चूंकि सदन भी चल रहा है और सदन छोड़कर मुझे आना पड़ा है, तो मैं सीधे तौर पर केसरगढ़ जा रहा हूँ और वहाँ जो घटना घटा है उसका विस्तृत जानकारी लूंगा। क्योंकि यहाँ प्रशासन की ओर से लिपापोती किया जा रहा है और कोल माफियाओं की तरफ से भी लिपापोती किया जा रहा है। रात में हमारे कार्यकर्ता, जैसे जानकारी मिला, मैं अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पर भेजा, लेकिन वही माफियाओं के द्वारा वहाँ पर जाने से भी रोका गया। ये काफी प्रशासन कितना लापरवाह है। अभी तक जिम्मेवारी, इस घटना का जिम्मेवारी प्रशासन अपने हाथ से पल्ला झाड़ रही है ना, और प्रबंधन भी, बीसीसीएल के पदाधिकारी भी अपने हाथ से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो इस तरह से पूर्वांचल क्षेत्र में, खास करके बीसीसीएल क्षेत्र में दर्जनों इस तरह की घटना हुई है और कितने लोगों की मौत हुई है अब इस पर, लेकिन प्रशासन लापरवाह है और जिम्मेवारी नहीं ले पा रहा। इसलिए मैं खुद जाकर स्थिति का जायजा लूंगा। चंद्र प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि वहां पर लोगों को जाने से मना किया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है, सिंडिकेट लोगों को रास्ते में रोक दे रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक बाघमारा से जलेश्वर महतो जी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि किसी को भी वहां पे जाने से रोका नहीं जा रहा है, चाहे तो आप लोग खुद जाकर के वहां पर पुष्टि कर सकते हैं इस बात की। नहीं, वो तो जानकारी मिली है तो मैं खुद अपने जा रहा हूँ जी। रात की जो घटना है इसके बारे में जानता हूँ कि रात में इस तरह का हुआ है कि रात में हमारे लोग जाए, वही घटना हुआ है, तो उसकी जानकारी लेने के लिए मैंने भेजा। तो उन लोगों के द्वारा यही हुआ कि जाने से उनको रोका गया। जब खुद घटना में जब थे कार्यकर्ता और उन लोग को रोका गया तो किसी के कहने नहीं कहने से इसका मतलब माफिया लोग का कितना दबंग है, कितने लोगों को भय माहौल बना के रखा है, तो आप इससे अंदाजा लग सकता। बिल्कुल, इसलिए मैं खुद अपने जा रहा हूँ। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के दोष किस पर लगाया जाए या फिर आरोप किस पर होगा, क्योंकि एक तरफ देखिए राज्य सरकार पर भी इसको लेकर के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर इस पूरे मामले के तार सांसद ढुल्लू महतो से जुड़ते हुए बताए जा रहे हैं। नहीं, किसी के मामले में नहीं। जो अवैध उत्खनन जो हो रहा है, अवैध उत्खनन कोल माफिया और जिला प्रशासन के बिना मिली भगत से और मैनेजमेंट के बिना मिली भगत से अवैध खनन हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं भी कोयलांचल क्षेत्र से आता हूँ, एक ट्रक भी कोयला निकलता है तो प्रशासन इन्वॉल्व होता है, माफिया लोग इन्वॉल्व होता है, तभी निकल सकता है, नहीं तो कभी नहीं निकल सकता। और किस तरह से प्रशासन का पद का दुरुपयोग लोग पदाधिकारी करते हैं, ये पहले भी देखा गया है। और कोयलांचल क्षेत्र में माफिया किस प्रकार हावी है, इसको तो सब जग जाहिर है और सभी लोग जानते हैं। और हमेशा हम इन सब चीजों का विरोध किए और आगे भी विरोध करते रहे। धनबाद में ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है, परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जानते नहीं है कि कौन लोग हैं, किनकी मौत हुई है, किनकी नहीं। मुआवजे की मांग को लेकर के क्या कुछ बातें रहेंगी? और क्योंकि वो इलाका सुरक्षित नहीं है रहने के लिए लोगों का, तो फिर वहां से शिफ्ट किया जाएगा लोगों को, या कुछ ऐसी बातें? एक बार जब भी होता है, हाल में ही हम लोग यहाँ पर एरिया 1 में हुआ, ब्लास्टिंग हुआ, बगल में लोग रह रहे थे, छत में पत्थर गिरा, फिर हम लोगों ने शिफ्ट कराया। तो इस तरह का हेवी ब्लास्टिंग के वजह से भी सबका घर दीवार फटा है। सब लोग कई 2-3 जगह, तो मैं खुद अभी 6 महीने के अंदर में 3 जगह पर ऐसा जाकर देखा कि अवैध ब्लास्टिंग से बीसीसीएल प्रबंधन मरे या इंसान को किसी तरह का, और आउटसोर्सिंग के जो माफिया लोग हैं, जो गुंडा लोग हैं, वो सब डरा धमका कर कोयला भी बेचते हैं और इस तरह की घटना भी का अंजाम भी देते हैं।
बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, आप खुद भी वहां पर जा रहे हैं, आप खुद भी वहां की स्थिति का जायजा लेंगे तो वो बेहतर स्थिति आप समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ठीक ठीक, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।